अब हम लोग पढ़ेंगे यूरिनरी ऑर्गन्स, किडनी एंड ब्लैडर पूरे एलेंस की नोट में कहाँ पर है। ठीक है, वन इज मेडिसिन इन्यूरेसिस के लिए। इन्यूरेसिस क्या है? पेशाब अपने आप हो जाना। उसके लिए पहला मेडिसिन जिस पर सोचना है दैट इज बेंजोइक एसिड। कैसे जाएंगे बेंजोइक एसिड तक? नॉक्टर्नल डिलिकेट चिल्ड्रंस, ड्रिविंग यूरिन ऑफ ओल्ड मैन विथ एनलार्ज पोस्ट्रेट, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर, बहुत जो गंध रहेगा यूरिन में है, एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड। यूरिसिस फॉर यूरिक एसिड जिसका बढ़ा हुआ है उसके लिए यू कैन डायरेक्टली गो फॉर बेंजोइक एसिड। ओके, कॉस्टिकम, यूरिन इनवॉलेंट्री व्हेन कॉफिंग, स्नीजिंग, ब्लोइंग द नोज। नोज ब्लो करने से भी यूरिनेशन आ जाना। सेकेंड मेडिसिन आर पस्टिला, स्क्विला एंड वेरिन। इक्विजिटम, enuresis diurna it nocturna, profuse watery urine where habit is the only ascertainable cause। बिना किसी कारण के यूरिन काफी जोर से होना। क्रियोजोटम, ड्यूरिंग फर्स्ट स्लीप, बच्चा जैसे ही सोने जाता है फर्स्ट स्लीप में यूरिन कर देता है। सेकेंड मेडिसिन इज सीपिया, from which child is roused with difficulty। Magfus, enuresis nocturnal from nervous mutation, urine plain copious after catheterization। कैथेटराइजेशन के बाद में, कैथेटर लगाने के बाद में अगर उसको यूरिन इनवॉल्ट्री हो रहा है then you go for the Magfus। Medullary, nocturnal enuresis passes enormous quantity of ammoniacal high colored urine and bed every minute। एमिनिया जैसा गंध आना यूरिन में, वर्स बाय ओवरवर्क, ओवरप्ले, एक्सट्रीम ऑफ हीट और कोल्ड। और बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फेल हो जाता है देन यू थिंक द मेडोनिनम। विथ हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस होना जरूरी है। और सेकंड क्या हो, पेट के बल सोएगा। सेकंड सी सो डिजायर करेगा। ठीक है, और मेडोनिनम पेशेंट का सबसे पहचाने का तरीका ये है उसको कोई भी काम बोलो टाल देगा, कल करेंगे, परसों करेंगे। ये मेडोनिनम को पहचान है। Sorinum, enuresis from vesical paresis during full moon, obstinate cases with family history of eczema। सोरिनम हमको वहीं देना है जहाँ सोरा दोष उसको हो या हिस्ट्री ऑफ एक्जिमा और स्किन डिजीज हो, देन यू थिंक द सोरिनम। और उसको अगर एनुरेसिस हो रही है तो आप सोरिनम को प्रिफर कीजिए। सिकेलिक और एनुरेसिस ऑफ ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों में अगर यूरिन हो जाना, पेल वाटरी ब्लडी, यूरिन सप्रेस्ड है, फिर यूरिन हो नहीं रहा है, तब भी आप सिकेलिक पर दे सकते हैं। इट इज फॉर ओल्ड एज। सीपिया, एनुरेसिस बेड इन वेट ऑलमोस्ट सून एज द चाइल्ड गोज टू स्लीप। जैसे सोने जाता है वैसे ही उसका यूरिन हो जाता है। क्रियोजोट भी है। ऑलवेज ड्यूरिंग फर्स्ट स्लीप, तो पेशेंट्स आता है यूरिन कब होता है रात में, तो वो जान जाओगे कि फर्स्ट स्लीप में होता है। डायरेक्टली थिंक द सीपिया एंड क्रियोजर, दोनों को डिफरेंस टोटलिटी कर लेना। सीपिया चिल्ली पेशेंट, क्रियोजर टुवर्ड्स हॉट। ठीक है, सेकेंड मेडिसिन आता है पूरे एएलएन की नोट में डायबिटीज के लिए सिर्फ एक दवा वहां पर मेंशन किया गया है जो कि कोई उस पर काम करता नहीं है। दैट इज आपको जानना बहुत जरूरी है। दैट इज हेलोनियस। ठीक है,
ओनली वन सिंगल रेमेडी, आप लोग देख के ट्राई करना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। डायबिटीज फर्स्ट स्टेज, यूरिन प्रोफ्यूज क्लियर एंड सैक्रिन, लिप्स ड्राई स्टिक टुगेदर, ग्रेट थर्स्ट, रेस्टलेसनेस, एमाशुएशन, इरिटेबल एंड मेलनकोली। डायबिटिक पेशेंट कोई आते हैं जो कि बहुत पतला दुबला हो गया है, एमाशुएट हो रहा है, ये हेलोनियस की पहचान है। ड्राइनेस ऑफ लिप्स, ड्राइनेस ऑफ टंग, पेशाब बहुत बार होना, हेलोनियस ट्राई करो, बहुत मजा आएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है डायबिटीज में। ठीक है, अब आता है ड्रॉप्सी। ड्रॉप्सी मीन्स सूजन, पूरे बॉडी में सूजन हो जाना, वो भी यूरिनरी के अंदर जाता है। दैट इज इफेक्ट्स द एपिस्मेल, वेरी गुड मेडिसिन फॉर ड्रॉप्सी। affects right sided enlargement of dropsy of right ovary and right testicle, right testicles and right ovary। बीच में 2-3 दिन पहले पेशेंट आया था, राइट टेस्टिस में काफी स्वेलिंग था, करीब 20 साल से। सब डॉक्टर ऑपरेशन करने बोले कि जनरल मेडिसिन से, मोस्ट प्रॉब्ली रूरल और रेस्टेक्स से, किससे गया मुझे याद नहीं है, मोस्टली रेस्टेक्स से गया है, रेस्टेक्स से। कौन लिया था केस? तुम लिए थे ना? अच्छा, फॉलोअप ले, ठीक है। अफेक्टेड राइट साइड ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ ड्रॉप्सी ऑफ द राइट ओवरी, राइट टेस्टिकल, दैट पेशेंट इज मस्ट बी थर्स्टलेस होना चाहिए, तभी एपिस्मेल काम करेगी। एपोसाइनम, एपोसाइनम ड्रॉप्सी इन सीरियस मेम्ब्रेन, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी, ड्रॉप्सी विथ थर्स्टी पेशेंट। एपोसाइनम में थर्स्ट रहेगा, एपिस्मेल में थर्स्टलेस है, ध्यान रखना। एसिटिक एसिड, यहाँ पर वाटर डिसएग्रीज एंड वॉमिटिंग, आर्सेनिक, मोस्ट केसेस अनकॉम्प्लिकेटेड विथ ऑर्गेनिक डिजीजेस। आफ्टर टाइफाइड, स्केरलेट, सीरोसिस ऑफ लिवर, आफ्टर एबिजोपियल। चलिए, लीवर में क्या होता है कि ड्रॉप पानी भर जाता है पेट में, ड्रॉप्सी हो जाता है। ऑन दैट टाइम यू हैव मस्ट रिमेंबर द एपोसाइनम, but thirst should be there, okay। आर्सेनिक एल्बम, वो पेशेंट कैसा दिखेगा? पहले तो ये देखो, पूरा एनास्टर का ड्रॉप्सी बिटवीन स्किन एंड फ्लेश, मांस और स्किन के बीच में ड्रॉप्स खुला हुआ रहेगा, यानी कि पूरा इस तरह का खुला हुआ रहेगा। स्किन पेल, वैक्सी, अर्थ कलर, एसिटिक एसिड भी है, ठीक है। सिंकोना, सिंकोना पेशेंट ऐसा है, आफ्टर बहुत ज्यादा हेमोरेज हो गया, ब्लीडिंग हो गया, लॉस ऑफ वाइटल फोर्स हो गया, उसके बाद बॉडी में स्वेलिंग है, कॉज जाना जरूरी है। अगर हैवी ब्लीडिंग हुआ है, उसके बाद स्वेलिंग हुआ है, देन यू थिंक द सिंकोना, वहां पर एपिस्मेल और ये एलोपैथिक जैसा मत स्टार्ट कर देना, ठीक है। आप सिम्टम का कॉज को जानो, फिर काम करो। एक्यूट डिजीज ओवर रिजल्ट इन ड्रॉप्सी, एक्यूट केसेस में भी आपको मिलेगा, लेकिन डायरिया होना जरूरी है, हेमोरेजिस होना जरूरी है, ये कॉज ऑफ द सिंकोना। दूसरा होता है ड्रॉप्सी फ्रॉम कार्डियक डिजीज, कोलिनसोनिया। कार्डियक डिजीज के साथ में अगर बॉडी में सूजन है, देन यू गो फॉर कोलिनसोनिया। आप लोग भी बोलते हो साथ में, जो पता चलेगा ना कि आप लोग कितने अलर्ट हो। डिजिटेलिस, इट इज वंडरफुल मेडिसिन फॉर द ड्रॉप्सी इन कार्डियक डिजीज। ब्राइट डिजीज में, किडनी बीमारी के बाद में, सप्रेशन ऑफ यूरिन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट विथ फेंटिंग व्हेन देयर आर ऑर्गेनिक अफेक्शन ऑफ द हार्ट, शॉर्टनेस यूरिन। देखो, सप्रेस्ड यूरिन के बाद में अगर ड्रॉप्सी होता है with cardiac disease, then you go for digitalis. Distended vein and leads, ear, lips and tongue, fatal sinus may occur mobilizing from upright position. Dalkamara, dropsy after suppressed sweat, suppressed eruption, exposure to cold. And the Sarka after ague, rheumatism and scarlet fever.
स्कारलेट फीवर के बाद में जो स्किन में इरप्शन आ जाना, इनर सर्कल होना, रूमेटिक जॉइंट पेन रहेगा, और सप्रेस्ड स्किन डिजीज के बाद में अगर ड्रॉप्सी हुआ है तो ठीक है। फेरममेट, ड्रॉप्सी आफ्टर लॉस ऑफ वाइटल फोर्स, चाइना भी यहाँ पर है, देख लो। सप्रेस्ड इंटरमिटेंट फीवर समझ लो, एब्यूज ऑफ क्विनेन, कारोवेज एंड सिंकोना। लेकिन फेरममेट पेशेंट अपने आप में आपको दिख जाएगा, रेड लिप्स, रेड ईयर, उसको पहचानना पड़ेगा। हेलिगोरस, ड्रॉप्सी ऑफ ब्रेन, चेस्ट, एब्डोमेन आफ्टर स्कारलेट इंटरमिटेंट विद फीवर, डेबिलिटी, सप्रेस्ड यूरिन फ्रॉम सप्रेस्ड एजेंथमा, एपिस्मेल एंड जिंक। हेलिगोरस मेनली देखोगे ब्रेन में अगर ड्रॉप्सी हो रहा, दैट इज दी हाइड्रोसिफेलस में आप बहुत बढ़िया यूज कर सकते हो, ब्रेन में पानी जम जाना। कालिक कार्व, फॉर डिजीज ऑफ ओल्ड पीपल, ड्रॉप्सी एंड पैरालिटिक, पैरालिसिस होने वाले या ओल्ड लोगों में, डार्क हेयर, लैक्स फाइबर, इंक्लाइन टू ओबेसिटी, मोटापा होने वाले, एमोन कार्बन ग्रेफाइटिस भी है। काली कार्व इज आल्सो वेरी गुड मेडिसिन फॉर ड्रॉप्सी, ठीक है। लेग डीप फ्लोरम, ड्रॉप्सी फ्रॉम ऑर्गेनिक हार्ट डिजीजेस, फ्रॉम क्रॉनिक लिवर कंप्लेन, फॉर एडवांस एल्बुमिनेरिया फॉलोइंग इंटरमिटेंट फीवर। लेग डीप फ्लोरम को थोड़ा थोड़ा रुक रुक करके बुखार होते रहेगा और यूरिन में एल्बुमिन जाएगा। इसका ड्रॉप्सी कैसा होगा, यूरिन में एल्बुमिन की मात्रा अगर है, देन यू गो फॉर लेग डीप फ्लोरम। Mercel is also wonderful medicine for dropsy. Hydrothorax, dropsy of pleura, if occurring from heart or liver complaint. हार्ट का और लिवर का कंप्लेन के साथ में अगर चेस्ट में अगर पानी भरा हुआ है, dyspnea has to sit, cannot lie down. Extremity swelling, stool loose, watery, causing severe burning and soreness, burning in the chest. When it acts, produce watery diarrhea with great relief, as important as arsenic in hydrothorax by Dr. Lippi. चेस्ट में जलन रहेगा और वाटरी स्टूल के बाद में इसकी सारी कंप्लेंट कम हो जाएगा, ये याद रखना। दैट इज मकसद। थैंक यू, आज इतना ही। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you. आज हम लोग पढ़ेंगे बेल्चिंग, इरेक्शन, वाटर ब्रश, हार्टबर्न, फ्लैटुलेंस एंड एसिडिटी फॉर द एलन फीवर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नोट डाउन भी कर लोगे बीच बीच में और हमेशा इस पे याद रखोगे। कुछ सर्टेन मेडिसिन है जो कि आपको हमेशा प्रैक्टिस में दरकार हो। एसिटिक एसिड कब देना है गैस्ट्रिक में? जब सावर बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, खट्टा डकार, प्रेगनेंसी के समय वॉमिटिंग, बर्निंग, वाटर ब्रेथ एंड प्रोफ्यूज सल्वेशन डे एंड नाइट में लैक्टिक एसिड भी है। इफ सल्वेशन वर्स एट नाइट इज मर्क्सोल। ध्यान रहा, हमेशा प्रैक्टिस में काम आएगा। सेकेंड मेडिसिन इज एलोज, बहुत कॉमन मेडिसिन है, लेकिन गैस्ट्रिक में कैसे यूज करेंगे? व्हेन पासिंग फ्लैटस सेंसेशन एज इफ स्टूल वुड पास विथ इट।
जैसे उसको फ्लैटस होगा मालूम पड़ेगा कि स्टूल, खुद भी बोलते जाओ, स्टूल passes. Flatus offensive and burning copious. Much flatus with a small stool. थोड़ा सा भी स्टूल जाएगा तो गैस निकलेगा. Burning in anus after passage of flatus. एकदम सीधा सड़क है, पहचानने का है उसका. थोड़ा सा दस्त जा रहा है और गैस ज्यादा निकल रहे हैं. थोड़ा सा फ्लैटस जा रहा है, स्टूल उसके साथ निकल जा रहा है. दैट इज एलोज. मैंने एलोज का मीन्स पेट से गैस निकलना, हर स्टूल के बाद में उससे फ्लैटस निकलेगा, गैस थोड़ा सा. दैट इज एलो. एलुमिना, क्रॉनिक इरिटेशन फॉर ईयर्स, फर्स्ट इन द इवनिंग. क्रॉनिक इरिटेशन में काफी दिनों से डकार आने की शिकायत, सालों साल क्रॉनिक रहेगा, सालों साल से वर्षों से उसे इरेक्शन की प्रॉब्लम है, इरेक्टेशन की, गैस निकलना, और शाम के समय उसको ज्यादा तकलीफ होता है. ठीक है. एंटिम क्रूड, कांस्टेंट डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस अप एंड डाउन फॉर ईयर्स. ये भी एलुमिना की तरह में, एलुमिना में इरेक्टेशन होगा, ये होगा फ्लैटस. बरसों से उसको नीचे गैस से निकलने की शिकायत, सालों साल. बेल्चिंग एंड टेस्टिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. बेल्चिंग एंड टेस्टिंग फॉर अनडाइजेस्टेड फूड. अर्जेंट नाइट्रिकम. बेल्चिंग accompanies must gastric elements. Flatulence, dyspnea, dyspepsia, बेल्चिंग आफ्टर एवरी मील. खाने के बाद में एक बार वो करके ढकार आना. स्टोमक एजी फूड ब्रस्ट विथ वाइंट, हवा से पूरा उसका पेट फट जाएगा. बेल्चिंग डिफिकल्ट, फाइनली एयर रसेस आउट विथ ग्रेट वायलेंस. बहुत जोर से उसको आवाज होके गैस निकलना. बेल्चिंग होगा, बहुत जोर से आकार आएगा, ढकार होगा बहुत जोर से. सेकेंड इज आर्निका, जो कि इसके पहले अभी तुरंत पढ़े हो. बेल्चिंग इरिटेशन फॉल प्यूट्रिड लाइक रूटन एप्स. सड़ा हुआ अंडे के समान उसके बेल्चिंग में गंध आएगा. ब्रोमियम, देखिए फिजियोमेट्रा एक वर्ड है जो कि वेजाइना से, योनि से हवा निकलना, ये वर्ड है फेजिमेट्रा. लाउड एमिशन फ्रॉम रिफ्लेक्टर्स फ्रॉम वेजाइना. ओनली 2 मेडिसिन है, ब्रोमियम एंड लाइकोपोडियम, तो ध्यान रखना. मेम्ब्रेनियस डिस्मेनोरिया, पेनफुल विथ मेम्ब्रेन टाइप का मेंस में जाना. कैलेडियम, irritation frequent of every little wind as if stomach was full of dry food. मालूम पड़ेगा पेट में पूरा ड्राई फ्रूट भरा हुआ है और गैस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इरेक्शन होगा, निकलेगा मुंह से, इरेक्टेशन. कैलक्रिया कार्ब, एसिडिटी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सावर इरेक्शन, सावर वोमिटिंग, सावर स्टूल, सावर ऑर्डर ऑफ होल बॉडी. कैलक्रिया का पेशेंट खट्टा गंधेगा, खट्टा स्मेल होगा, खट्टी ढकार होगा, खट्टा बुल्टी होगा, स्टूल भी खट्टा होगा. हमेशा ये सावर रहेगा. सावर ऑर्डर ऑफ होल बॉडी, सारे बॉडी से खट्टा खट्टा गंध मारते रहेगा. सिंकोना, चाइना, एक्सेसिव फ्लैटनेस ऑफ स्टोमक एंड बॉयल्स. पेट में बहुत गैस भरा और दस्त के समय भी बहुत ज्यादा गैस है. फर्मेंटेशन एंड बॉडी गमस. बेल्चिंग गिव्स नो रिलीफ. बेल्चिंग होने के बाद में कोई रिलीफ नहीं मिलना. ये बेल्चिंग रिलीफ दैट इज कार्बोवेज है. गैस निकलने के बाद में रिलीफ हो रहा है, दैट इज कार्बोवेज. रिलीफ नहीं मिल रहा है, दैट इज चाइना. और सिंकोना, वर्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स. फ्रूट वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, फ्रूट खा नहीं सकता है, दैट इज पल्स्टिना ऑल्सो फ्रूट नहीं डोंट लाइक. एंड ये भी ठीक है.
diarrhea. Flatulence after meal or after eating, especially of tea drinkers. टी ड्रिंकर्स वाले को जितना गैस होता है उसके लिए है डायस्क्रिया. आर ऑफन सब्जेक्ट टू वायलेंट कोलिक. बहुत जोर से पेट में दर्द के लिए भी जाना जाता है. Regurgitation, return of food or drink from the stomach, and erection of food in a mouthful without nausea. फेरामेट में क्या है, जो भी खाया रहेगा वापस मुंह में निकल जाता है. इसका गैस्ट्रिक ऐसे रहेगा, दैट इज फेरामेट. अगर खाया हुआ चीज बाहर आ रहा है तो दैट इज फेरामेट. इपिकाक, फ्लैटुलेंस, कटिंग, कॉलिंग अबाउट. नाभि के एरिया में काफी दर्द के साथ गैस होना. नेवल एरिया में पेनफुल विथ गैस. ठीक है. लेग कैनियम, डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस फ्रॉम वेजाइना, ब्रोमियम, लाइकोपोडियम, नक्समोस एंड सेगुनेरिया. देखो कितने मेडिसिन है. डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस फ्रॉम द वेजाइना. अभी ब्रोमियम के बारे में पढ़े, लाइकोपोडियम के बारे में पढ़े, नक्समोस एंड सेगुनेरिया. बट इसमें टोटलिटी ऑफ जा करके इन मेडिसिन को यूज करना है. ठीक है. लाइकोपोडियम का गैस्ट्रिक कैसा होगा. एवरीथिंग टेस्ट सावर, इरेक्शन, हार्टबर्न, वाटर ब्रेथ, सावर वॉमिटिंग बिटवीन चिल एंड हेड. देखो लाइकोपोडियम एंड कैलकेरिया काल में भी खट्टा चाहिए. ठीक है. लेकिन लाइकोपोडियम में क्या होगा कि उसको मीठा डिजायर है, हिल क्रैक रहेगा और शाम को इवनिंग एग्रावेशन रहेगा. उसको भी आपको लेना है इसके साथ, तभी जाकर के गैस्ट्रिक में यूज कर सकते हो. अब आ गया मैककार. मैककार में भी सावर बेल्चिंग है, इरेक्टेशन है, टेस्ट एंड वॉमिटिंग है, हार्टबर्न है. और प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग अगर हार्टबर्न होता है देन यू थिंक द मैककार. मैग्नीशियम म्यूट, कंटिन्यूअस राइजिंग ऑफ व्हाइट फोर्थ इनटू द माउथ, सल्वेशन. हमेशा मुंह में इस तरह का थूक निकालता रहेगा. दैट इज मैग्नीशियम म्यूट. मैं सब दिखा रहा हूँ कि याद रखते रहना. जब भी प्लेक्सेंट आता है, बच्चों में भी जाने देते थूकते रहता है, मुंह आस आता है, उस समय याद रखना. मेकर इरेक्टेशन, टेस्टिंग लाइक रूट एंड रेक्स, लाइक ओनियन, ब्रेथ स्मेल ऑफ यूनियन, सिनापिक्स. हमेशा अंडे और प्याज की तरह उसके डकार में आते रहेंगे. पेशेंट आएगा, कंप्लेन करेगा, मेरे को अंडे की तरह सड़े अंडे, प्याज के जैसे गंध आता है. लक्स भूमिका, इरेक्शन, सावर, बिटर, तीतापन, बिटरनेस रहेगा उसका वॉमिटिंग. नॉसिया एंड वॉमिटिंग एवरी मॉर्निंग, डिप्रेशन ऑफ स्पीच आफ्टर ईटिंग. खाना खाने के बाद में इसको रहेगा इरेक्टेशन आते रहते हैं. रिगुलेशन ऑफ इंजेस्टेड इन माउथफुल्स, खाना वापस आ जाना, रिगुलेट हजम नहीं होना, ऊपर ऊपर आ जाना, दैट इज रिगुलेटेशन. ये फॉस्फोरस में है. सोरिनम, इरेक्टेशन, टेस्टिंग ऑफ रूट एंड एग्स, आर्निका, एंटिमटाट एंड ग्रेपाइटिस. 3-4 मेडिसिन में है रूट एंड एग्स. इरेक्टेशन, टेस्टिंग ऑफ रूट एंड, सड़ा हुआ अंडा की तरह. सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर द गैस्ट्रिक. इसको याद रखना. क्रॉनिक हार्टबर्न, सावर इरेक्टेशन, सेट ऑफ टीथ ऑन द एज. दांतों पर भी उस पर पाए जाएंगे खट्टापन. रोविनिया भी है आपके पास. थैंक यू.